नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए, आप लोग का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसका हम जीके जीएस के आंसर की लेकर आ गए हैं और गर्दा डिस्कशन भी करने वाले हैं। और देखिए, आप लोग को बताते हैं कि हमारे सेट से जितना भी हम पढ़ाए हैं लगभग 60-65 वीडियो है, उसमें से हूबहू 30 क्वेश्चन आया है। जैसा कि हम लोग आप लोग से वादा भी किए थे कि 30 क्वेश्चन आएगा तो आएगा। हाँ, मगर 2020 से इस बार का क्वेश्चन थोड़ा लेवल का था। तो चलिए, कोई बात नहीं, लेवल का क्वेश्चन था तो कटअप बहुत ही कम जाने वाला है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ही फायदा होने वाला है। क्या होता था ना कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे थे आसान क्वेश्चन में उनको भी यानी क्वेश्चन बन जाता था। तो चलिए, अब समय की बर्बादी ना करते हुए इस क्लास का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमको लेट हो गया है। आज जो है हम कॉलेज पे आए हुए थे, अपनी भाभी के कॉलेज पे यानी डीएलएड का फॉर्म भरा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। अब चलिए जल्दी करते हैं डिस्कशन। और देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन में विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो देखिए, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। यह क्वेश्चन तो आप लोग की जी पे ही रटा गया होगा। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन के की कमी से रक्तलापता होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन में है खसरा, कोढ़, स्कर्वी, मधुमेह। तो देखिए, जीवाणु जनित रोग इसमें कौन है, तो कोढ़ है। आप लोग को हम बताए थे कि जीवाणु जनित रोग और विषाणु से होने वाला रोग बताए थे। तो जैसे जीवाणु में बताए थे टेटनस, हैजा, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, क्षय रोग। तो देखिए, हम वहाँ कुष्ठ रोग बताते थे मगर आपको कोढ़ नहीं बताए थे, सच यही है। मगर देखिए, कुष्ठ को ही कोढ़ कहा जाता है। अब वैसे भी नहीं तो आप वैसे पकड़ सकते थे ना कि देखिए, वायरस का भी हम बताए थे कि चेचक, एड्स, उसके बाद हो गया आपको पोलियो हो गया, खसरा हो गया। तो देखिए, खसरा वैसे छट गया यहाँ से, यानी ये जो है वायरस के कारण होता है। और सी में है स्कर्वी। स्कर्वी तो देखिए विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो मान लीजिए, आप इस तरह भी मार सकते थे और आप लोग को हम पूरा सिखाए भी थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध सोना होता है। तो ऑप्शन में है क्या कहते हैं, 14 करात, 24 करात, 18 करात और 24 करात, यानी यहाँ कैरेट होगा। ठीक है, तो देखिए, शुद्ध सोना जो है कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। आप लोग को हम बताए भी थे कि 75% जो है 18 कैरेट सोना में जो है 75% सोना पाया जाता है और क्या कहते हैं 100% सोना जो है 24 कैरेट में यानी पाया जाता है। आप लोग को हम बताए थे, आप लोग को जरूर याद होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक लोह अयस्क है। यह भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि यह जो है हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। और देखिए, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट ये हो गया एल्युमिनियम का अयस्क और सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेटर, ईमेल, टेलीफोन किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन है मैसेज, चैनल, फीडबैक, इनकोडिंग। तो हाँ, ये क्वेश्चन हम नहीं बताए थे, मतलब हम अपने सेट में ना ही कंप्यूटर में हम ये आपको बताए भी। तो ये जो है नया क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चैनल, यानी लेटर, ईमेल, टेलीफोन जो है चैनल का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। यह तो हम बताए थे कि विजय कुमार चौधरी है। जब स्टेट का रिजल्ट आया था तो हम बताए थे ना कि यह बोला है कि जो जितना भी पास किया सभी का ज्वाइनिंग होगा, मगर बाद में जो है सोशल साइंस और कंप्यूटर वाले बच्चे को यह धोखा दे दिया था, तो यानी जो है रिजल्ट में गड़बड़ी कर दिया था। तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो विजय कुमार चौधरी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ था। तो देखिए, नोबेल का विश्व शांति पुरस्कार जो है 2020 किसको मिला था, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। यह हम आप लोग को बताए भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत। अब आप लोग को याद होगा कि जब हम आप लोग को बताए थे कि किस खेल में कौन यानी पुरस्कार दिया जाता है, तो उस समय हम आपको बताए थे कि हमारे रणबांकुरे सब ने जो है ईरान को हरा के कबड्डी का जो है विश्व कप जीता है। ठीक, तो यह क्वेश्चन भी हम आप लोग को बताए थे, एक्स्ट्रा फैक्ट में हम बोले थे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है। तो यह तो आप लोग नहीं ही जानते होंगे, क्योंकि आपके तो जुबान पे ही होगा कि मुर्रा जो है भैंस की सबसे उन्नत नस्ल है। ठीक है, साहीवाल किसकी है, गाय की है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि PNR 381 एक उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन में है चावल, धान, दाल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चावल भी है, धान है। तो देखिए, PNR 81 जो है
चावल की किस्म है। अब आप कहिए कि सर धान भी तो है, धान नहीं आप मार सकते थे, आप क्या पढ़ते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र यानी कटक में, ये पढ़ते हैं कि धान अनुसंधान केंद्र कटक में, नहीं पढ़ते हैं, चावल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चावल होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग का गठन हुआ, तो अब सीधे इसका मारिए जो 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ने किया था, और नीति आयोग के अध्यक्ष भी है नरेंद्र मोदी, हम कई बार बता चुके हैं आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। जब खेल और उसके संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता था तो हम आपको बताए थे कि डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान है, तो ऑप्शन में है अधिक कठोर, अधिक लचीला, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय, और ना लचीला ना ही कठोर। तो देखिए इसमें से हम इस तरह कोई नहीं बताए थे, मगर हम ये बताए थे कि भारतीय संविधान जो है अंशतः लचीला और अंशतः कठोर है। तो इसका देख लीजिए, समुच्चय का मतलब होता है अंशतः। आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए अधिक कठोर यह भी नहीं होता, अधिक लचीला यह भी नहीं है, ना ही लचीला ना ही कठोर यह भी नहीं होता। तो वैसे भी आप छाप सकते थे कि कठोर और लचीलापन, जो कि हम बताए थे कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है, जो कि सामान्य हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवयित्री ने जीता। तो देख लीजिए, यह भी नहीं, यह हम आपको नहीं बताए थे, डायरेक्ट हम नहीं बताए थे, ठीक है। तो इसके लिए जो है हिंदी कविता के लिए अनामिका ने जीता था, मनी महिला में, जो कि कहाँ की है, मुजफ्फरपुर की है। और पुरुष में देख लीजिए कौन जीता था, पुरुष में जीता था, ये थे शायद मधुबनी के थे, कौन थे, कमलकांत झा थे, हाँ कमलकांत झा मधुबनी के थे, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन में है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो देखिए यह आप लोगों को बता दिए हैं। कंप्यूटर का जब क्वेश्चन बताए थे तहलका सीरीज में, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में ये दिए थे कि कंप्यूटर जो है साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग खुद कहिए कि हमारे सेट से कितना आप लोग को बेनिफिट मिला है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में PHP है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब हम कंप्यूटर की भाषा के बारे में बताए थे, वहाँ यह भी बताए थे कि जावा है, PHP है, यह जो है कंप्यूटर का भाषा है। तो देखिए यहाँ सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा, तो देखिए यहाँ सामान्य उद्देश्य दे दिया आप लोग को, यानी बरगलाया ये, मगर यहाँ भाषा दिया हुआ है सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो इसका आप आंसर वैसे भी टिक करके आते ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो यह तो हम बता ही चुके हैं कई बार। तो इसके आंदोलन कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। अब देख लीजिए मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से यानी संबंधित थे। स्वामीनाथन जो है यानी MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर है। यह तो हम नहीं ही बताए थे, जो कि आप लोग के पूरा जबान पे ही रटा होगा यह क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी उत्तराखंड में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देख लीजिए हम ऐसा नहीं बताए थे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मगर यह जरूर बताए थे कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो देखिए शिक्षा मंत्री पहले वो थे, तो क्यों उनको बनाया गया था, तो उनमें तो कुछ खास होगा तभी ना शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, किसके, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। अब अगला क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो यह हम आपको बताए थे, तहलका सीरीज में आपके जाके देखिए, और जो लोग शुरू से हैं यह हम बताए थे कि जो है देवास में, ठीक है। और RBI का मुख्यालय भी आपको बताए थे कि जो यह मुंबई में है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई-पंचायत पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए यह हम आपको नहीं बताए थे, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसका आंसर देख लीजिए, कैटेगरी 1 में जो है उत्तर प्रदेश जो है पुरस्कार जीता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह तो कल के ही करंट जो दिए थे आप लोग को, यहाँ से तो फायदा हुआ। चलिए हमारा यह वीडियो और भी सफल है। तो कौन थे, NV रमन्ना, यानी यहाँ दे दिया है रमन्ना NV। तो ये 48वें यानी मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, और यह आप लोग को नहीं ही पता होगा, बल्कि आप लोग के तो जुबान पे ही होगा यह क्वेश्चन, ठीक। और देखिए अगला क्वेश्चन कि हॉर्स पावर संबंधित है। आप तो हल्का सीरीज में जाके देख लीजिए, आपको हम बता चुके थे कि हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसे भेजा है, बड़ा उल्टा सीधा करके भेज दिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति की इकाई है। तो ऑप्शन में क्या है, हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज,
हटर सेकेंड, किलो हटर सेकेंड। तो आप लोग को तो यह नहीं पता होगा, बल्कि आप लोग को यह क्वेश्चन आपके जुबान पे होगा। हम आप लोग को तहलका सीरीज में बता चुके हैं हर टेस्ट, ठीक है। अब देख लीजिए, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। आपको हम पश्चिम बंगाल का कैसे राज्यपाल धनखड़ साहब याद करना है, किस तरीका से हम आपको बताए थे, तो वहाँ से याद ही होगा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है। यह भी नहीं बताए थे, बल्कि आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा है। तो देखिए गंगा की जो है पूरा लंबाई 2525 है, मगर भारत में जो है 2510 ही किलोमीटर है। तो बड़ी नदी कौन है, तो गंगा है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। अब आप लोग ही बताइएगा, हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेवल का आने के बावजूद भी हमारे सेट से आप लोग को कितना हेल्पफुल मिला, और आगे आप सोच ही सकते हैं कि कितना हेल्पफुल आप लोग को मिलेगा। और हम आपके सोच के मुताबिक आपको क्या चाहिए उसके मुताबिक ही हम पढ़ाते हैं। और सभी लोग से तो एक लाइक बंद, जब भी जितना भी आदमी देख रहे हैं सभी लोग प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुँचाइए, और अपने मित्र में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो हम आपको बताए थे, याद है कि हम बोले थे कि देखिए यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नियुक्ति क्यों किया गया है। जब मान लीजिए कोई युद्ध हो गया तो बताए थे कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना मनमाना करेगा तो उसका यानी बाप बन के जो है आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेगा। तो बताए थे कि यह जो है जनरल बिपिन रावत को इसका मतलब बनाया गया है। अब यह भी बताए थे कि मनोज मुकुंद नरवणे जो है वायुसेना अध्यक्ष है, उसके बाद करमबीर सिंह कौन है, थल सेना अध्यक्ष है। तो यह हम आप लोग को कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ हुई। तो याद कीजिए तहलका सीरीज में आपको बोले थे कि कार्गो शिप सेवा जो है गुजरात से शुरू हुआ था, और पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से हुआ था, तो हरियाणा से शुरू हुआ था, ठीक है। याद कीजिए, यहाँ हम यानी यह क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब अगला क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो यह हम नहीं बताए थे, ठीक है। जो सच्चाई है हम आपको बताते जाते हैं, ललित कला अकादमी हम नहीं बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो कल ही के सेट में कि परसों के सेट में बताए थे कि सासाराम में किसका मकबरा है, और बिहार स्पेशल में बताए थे कि कौन सुल्तान जो है बिहार में सबसे मतलब प्यारे माने जाते थे, तो शेरशाह सूरी माने जाते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सासाराम। और यह हम कई सेट में आपको बता चुके हैं। अब देख लीजिए, और मकबरा से क्वेश्चन आया कि नहीं। हम आप लोगों को कहते थे कि मकबरा याद कीजिए, मगर देखिए एक क्वेश्चन आया ही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। तो हम यह आप लोग को नहीं बताए थे। तो इसका आंसर देखिए बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। मगर 26 दिसंबर तो दिया हुआ है, ठीक है। तो 26 सितंबर जो है 1985 को मतलब बनाया गया है। अब देख लीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं है, पूरा 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप लोग ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए कि आप लोग को हमारे वीडियो से कितना हेल्पफुल मिला। और आपको बताते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हमको एडमिशन नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं जिसका 40 भी नंबर रहेगा ना उसका हम एडमिशन करवाएंगे। और रही बात हाँ फुली गवर्नमेंट कॉलेज की, तो देखिए इस बार जो है आपको बता देते हैं, लड़कियों की कटअप रहेगा लगभग मान लीजिए ना 75 से 80 के बीच में लड़की का कटअप रहेगा इस मतलब सेट में, जैसा क्वेश्चन आया है। और लड़का का जो है 90 प्लस यानी 85 से 90 के बीच में लड़का का कटअप रहेगा। क्योंकि देखिए इतना भारी भी नहीं था। हाँ, क्या होता है ना कि आप यदि नहीं जानते हैं, नहीं तैयारी करते हैं तो छोड़िए, मगर पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं। लगभग 1 लाख के समथिंग फॉर्म भराया था, तो बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ने वाले। देखिए इसीलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कटअप। अब रही बात एडमिशन की, तो सभी स्टूडेंट का एडमिशन होगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपके साथ हैं। और देखिए 1.5 लाख फी है। एक कॉलेज ऐसा भी है पटना में, आपको बताते हैं कि सत्यम इंटरनेशनल और सुंदरम इंटरनेशनल, जहां खासकर हमारा जो स्टूडेंट है उनके लिए हम इतना कर सकते हैं कि उनका एडमिशन 1,40,000 में हम करवा सकते हैं आप लोग के लिए। मान लीजिए आप खुद नंबर दे देंगे, आप बात कर लीजिएगा सर से। अगर जिनका मान लीजिए चाहते हैं कि हम क्लास नहीं करें, यदि फुली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है और चाहते हैं नहीं, क्योंकि 1.5 लाख रुपया आपको अर्ध सरकारी में भी यानी कंस्टिट्यूंट में लगेगा ही। और देखिए सरकार अर्ध सरकारी में जाने के वक्त आपको 75,000 का डीडी बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अभी 20,000 हो, 25,000 रुपया हो, तो मान लीजिए 75,000 हमको नहीं हो पाया काउंसिलिंग तक, तो हम एडमिशन नहीं हो पाएगा। मगर आपको 25,000 रुपया दे के भी आपका एडमिशन हो जाएगा पटना में। कॉलेज बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और देखिए आप जो लोग अगर प्राइवेट से चाहते हैं कि हम क्लास नहीं करें, वहाँ क्लास चलता है, आप चाहते हैं घर बैठे डिग्री
अच्छा हो 80% या 85% बने तो आराम से आप वहाँ से कर लीजिएगा। जो मेरे नज़र में और भी कॉलेज होगा बिहार में, मगर हम कहे कि सरकार का फीस 1.5 लाख है, आप लोग को हम कम करवा के एडमिशन करवा देंगे। आप लोग के लिए इतना जरूर कोशिश करेंगे, बस आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस और दीजिए कि हम बिहार बीएड का एग्ज़ाम भी दिए थे, यानी अब जो है आप बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या जो भी यानी एग्ज़ाम का फॉर्म डाले हैं सीडीपीओ, एसएससी, जीडी, उसका तैयारी में लगिए। और कल से जो है अब हम लोग उस रणनीति पर काम करेंगे। बस इसको भूल जाना है, जब काउंसलिंग आएगा तो हम आपके साथ हमेशा है 24 घंटा, ठीक है। तो बस आप लोग घबराइएगा नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपनी तैयारी में जम के लगे रहिए।